हेलो गाइस, माय नेम इज सुंदरनाथ रावल एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट इंग्लिश। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दोनों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस चैनल पर टेंसेस की सीरीज चल रही है और टेंसेस पूरे यूट्यूब पर सबसे डिटेल से और सबसे आसान तरीकों से आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो चैनल पर जाके आप हमारी टेंसेस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहां से सभी टेंसेस आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भविष्य में कोई काम हो रहा होगा उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। जैसे 2 साल बाद वो एक सरकारी नौकरी कर रहा होगा, आज शाम मोहन मैदान में खेल रहा होगा, वो नाच रहा होगा, कल शाम 7 बजे वो क्लास अटेंड कर रहा होगा। इन सभी वाक्यों में बताया गया है कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो बाजार जा रहा होगा। He will be going to market. He will be going to market. वो 2 साल बाद एक सरकारी नौकरी कर रहा होगा। He will be doing a government job after 2 years. He will be doing a government job after 2 years. कल सुबह हम अखबार पढ़ रहे होंगे। We will be reading newspaper tomorrow morning. We will be reading newspaper tomorrow morning. पक्षी सुबह चहचहा रहे होंगे। The birds will be chirping in the morning. The birds will be chirping in the morning. विनीता उस समय कपड़े धो रही होगी। विनीता will be washing clothes at that time. विनीता will be washing clothes at that time. दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, लेकिन कई बार आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जहां पर पहचान तो फ्यूचर की हो लेकिन काम कई बार प्रेजेंट में हो रहा होता है। तो ऐसे केस में दोस्तों हम विल बी की जगह वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है और आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा अभी कौन खेल रहा होगा, तब उसने आपको रिप्लाई किया धोनी खेल रहा होगा। तो यहाँ पर होगा वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, मतलब पहचान तो फ्यूचर की है लेकिन यहाँ पर बात प्रेजेंट की हो रही है। तो ऐसे केस में दोस्तों आप विल बी की जगह वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। धोनी विल बी प्लेइंग, अगर आपका सेंस फ्यूचर के लिए हो तब तो विल बी सही है, लेकिन अगर आपका मतलब अभी से है यानी कि धोनी अभी खेल रहा होगा, तब आप बोलेंगे धोनी वुड बी प्लेइंग, धोनी वुड बी प्लेइंग। हालांकि कई लोग विल बी की जगह वुड बी और वुड बी की जगह विल बी का इस्तेमाल कर लेते हैं। स्पोकन इंग्लिश में डिपेंड करेगा कि आप जब बात कर रहे हैं तो सिचुएशन फ्यूचर की है या प्रेजेंट की। अगर प्रेजेंट की कंडीशन हो तो आप वुड बी का इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर की कंडीशन हो तो आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। इस टॉपिक में आगे के सभी एग्जाम्पल में ये मान के चलेंगे कि सिचुएशन फ्यूचर की है और यहां पर हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। पापा कार चला रहे होंगे। फादर विल बी ड्राइविंग कार। मोहन सब्जियां काट रहा होगा। मोहन विल बी कटिंग वेजिटेबल्स। चलिए अब देखते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल हम नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं। नेगेटिव वाक्य को बोलने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। मम्मी 2 बजे खाना नहीं बना रही होगी। मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड एट 2 o'clock. मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड एट 2 o'clock. पापा नहीं नहा रहे होंगे। फादर विल नॉट बी टेकिंग बाथ। फादर विल नॉट बी टेकिंग बाथ। वो डांस नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी डांसिंग। He will not be dancing. चलिए अब देखते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल अगर आपको इंटेरोगेटिव बोलने हो यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे प्रश्न जिनके आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो। हमारा स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंटेरोगेटिव मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो स्कूल जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग टू स्कूल। Will he be going to school? क्या नरेश बच्चों से बात कर रहा होगा। Will नरेश be talking to children?
विल नरेश बी टॉकिंग टू चिल्ड्रन? क्या सुनील कल अंग्रेजी बोल रहा होगा? विल सुनील बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो? विल सुनील बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो? क्या कल सुबह बारिश हो रही होगी? विल इट बी रेनिंग टुमारो मॉर्निंग? विल इट बी रेनिंग टुमारो मॉर्निंग? ऐसे ही प्रश्न अगर आपको नेगेटिव पूछने हो तब हमारा स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद बी और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन इंटरोगेटिव मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मनीष किताब नहीं पढ़ रहा होगा? विल मनीष नॉट बी रीडिंग बुक? विल मनीष नॉट बी रीडिंग बुक? क्या हम शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? विल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग? विल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग? क्या बच्चे क्लास में शोर नहीं कर रहे होंगे? विल चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग नॉइस इन द क्लास? या फिर मेकिंग नॉइस की जगह आप शाउटिंग भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल बनेगा विल चिल्ड्रन नॉट बी शाउटिंग इन द क्लास? चलिए अब देखते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल अगर आपको WH वर्ड्स के साथ बोलने हो, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके आंसर हम हाँ या ना में यानी कि यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तब हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद विल, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटरोगेटिव मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो झूठ क्यों बोल रहा होगा? सबसे पहले WH वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, टेलिंग लाई। एग्जाम्पल बनेगा वाई विल ही बी टेलिंग लाई? वाई विल ही बी टेलिंग लाई? पापा क्या कर रहे होंगे? वॉट विल फादर बी डूइंग? वॉट विल फादर बी डूइंग? मनीष कल कहाँ जा रहा होगा? वेयर विल मनीष बी गोइंग टुमारो? वेयर विल मनीष बी गोइंग टुमारो? हम कल मूवी कब देख रहे होंगे? When will we be watching movie tomorrow? When will we be watching movie tomorrow? वो कार कैसे चला रहा होगा? How will he be driving car? How will he be driving car? चलिए अब देखते हैं ऐसे ही WH वर्ड क्वेश्चन अगर आपको नेगेटिव पूछने हो, यानी कि WH वर्ड के साथ नेगेटिव क्वेश्चन, तब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा WH वर्ड प्लस विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटरोगेटिव मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो खाना क्यों नहीं पका रही होगी? वाई विल शी नॉट बी कुकिंग फूड? वाई विल शी नॉट बी कुकिंग फूड? वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे? वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? राजू किताबें क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? वाई विल राजू नॉट बी रीडिंग बुक्स? वाई विल राजू नॉट बी रीडिंग बुक्स? तो गाइज ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमने इस वीडियो में जाना। चलिए अभी तक जो पढ़ा है उसको एक सेंटेंस से समराइज करते हैं ताकि पूरा टॉपिक शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। मोहन स्टेज पर डांस कर रहा होगा? मोहन विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज? मोहन स्टेज पर डांस नहीं कर रहा होगा? मोहन विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज? क्या मोहन स्टेज पर डांस कर रहा होगा? विल मोहन बी डांसिंग ऑन द स्टेज? क्या मोहन स्टेज पर डांस नहीं कर रहा होगा? विल मोहन नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज? मोहन स्टेज पर डांस क्यों कर रहा होगा? वाई विल मोहन बी डांसिंग ऑन द स्टेज? मोहन स्टेज पर डांस क्यों नहीं कर रहा होगा? वाई विल मोहन नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज? दोस्तों अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने ये पूरा वीडियो समझा होगा तो इनको ट्रांसलेट आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब करके ग्रो करने में हेल्प करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक गाइस।